गर्मियों की एक चिलचिलाती रात थी। गांव के हर घर में लोग छतों पर सो रहे थे। आसमान तारों से भरा था और हल्की हल्की हवा बह रही थी। लेकिन रामपुर गांव का एक कोना ऐसा था जहां अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। यह कोना गांव के पुराने बाग के पास था। लोग कहते थे कि उस बाग में कुछ अजीब और डरावनी घटनाएं होती हैं। इस बाग में एक पुराना कुआं था जिसके बारे में कहा जाता था कि वह अभिशप्त है। कोई भी रात के समय वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन रवि, एक नौजवान लड़का, इन कहानियों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में पढ़ाई करता था और गांव की इन अंधविश्वास भरी बातों को मूर्खता मानता था। रवि की गर्मियों की छुट्टियां थीं। एक रात जब वह अपने दोस्तों के साथ गांव की चौपाल पर बैठा था तो बातों बातों में उस बाग और कुएं की चर्चा शुरू हो गई। दोस्त विजय ने मजाक में कहा, अगर तुम इतने बहादुर हो तो जाकर उस कुएं के पास बैठकर दिखाओ। रवि ने तुरंत जवाब दिया, अब भी चलता हूँ, देखता हूँ कि वहाँ क्या खास है। विजय और बाकी दोस्तों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रवि नहीं माना। उसने अपने हाथ में एक टॉर्च ली और बाग की तरफ चल दिया। दोस्तों ने थोड़ी दूर तक उसका पीछा किया, लेकिन जब बाग का घना हिस्सा आया तो वे डर कर रुक गए। रवि अकेला आगे बढ़ा। बाग में घुसते ही रवि को अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जो गर्मी की उस रात के हिसाब से असामान्य थी। पेड़ों की शाखाएं हवा में झूल रही थी, जैसे वे कुछ कहने की कोशिश कर रही हों। वह कुएं की ओर बढ़ता गया। टॉर्च की रोशनी में वह आसपास का निरीक्षण करता रहा। कुआं बिल्कुल वैसा ही था जैसा लोगों ने बताया था, पुराना, जर्जर और काई से ढका हुआ। कुएं के पास एक टूटी हुई बाल्टी और एक जंग लगी चेन पड़ी थी। रवि ने चारों ओर देखा और खुद से कहा, यहाँ तो कुछ भी डरावना नहीं है, लोग बेवजह डरते हैं। लेकिन तभी उसे एक धीमी, विचित्र आवाज सुनाई दी। यह आवाज कुएं के भीतर से आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। रवि चौंका, लेकिन उसने सोचा कि यह उसकी कल्पना हो सकती है। आवाज धीरे धीरे तेज होती गई। अब यह स्पष्ट था कि कोई बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। वह कुएं के पास झुका और टॉर्च से अंदर झांकने लगा। अंदर घना अंधेरा था। उसने आवाज देकर पूछा, कौन है वहाँ? क्या तुम ठीक हो? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ बचाओ की आवाज गूंजती रही। रवि ने हिम्मत जुटाकर कुएं की चेन को पकड़ लिया और नीचे झांकने लगा। लेकिन तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और टॉर्च उसके हाथ से छूटकर कुएं में गिर गई। अब वहाँ घना अंधकार था। रवि डर से पसीने पसीने हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने तेजी से मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, लेकिन तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, इस बार बहुत करीब से, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह चीखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। अचानक कुएं के पास से एक परछाई निकली। यह परछाई किसी इंसान की तरह दिखती थी, लेकिन उसके पैर जमीन से थोड़े ऊपर थे। परछाई रवि के पास आने लगी। उसने अपनी गहरी, खौफनाक आवाज में कहा, तुमने मुझे क्यों जगाया? रवि ने डरते हुए कहा, मैं बस यहाँ देखने आया था, मुझे माफ कर दो। परछाई ने कहा, जो इस कुएं के पास आता है वह मेरी कैद में रहता है। तुमने मेरी नींद को भंग किया है, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। रवि ने हिम्मत करके भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम उठाया, उसे लगा कि उसके पैरों में किसी ने बेड़ियां डाल दी हों। परछाई उसके चारों ओर घूमने लगी और रहस्यमय मंत्रों का उच्चारण करने लगी। तभी रवि के दोस्तों ने बाग में घुसने की हिम्मत की। उन्होंने रवि को अजीब अवस्था में देखा। वह एक जगह खड़ा था और बड़बड़ा रहा था। दोस्तों ने उसे खींचकर वहां से बाहर निकाला। गांव के बुजुर्गों ने जब यह घटना सुनी तो उन्होंने बताया कि यह परछाई उस व्यक्ति की है जिसने कई साल पहले इसी कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या की थी। उसकी आत्मा अब भी वहां भटकती है और उन लोगों को अपनी कैद में ले लेती है जो उसे परेशान करते हैं। रवि ने अगले दिन बुखार के कारण बिस्तर पकड़ लिया। वह लगातार बड़बड़ाता रहा, मुझे छोड़ दो,
मुझे जाने दो। गांव के एक तांत्रिक को बुलाया गया, जिसने कई मंत्रों के बाद कहा, रवि को बचा लिया गया है, लेकिन उसे फिर कभी उस कुएं के पास जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस घटना के बाद रवि ने कभी उस बाग का रुख नहीं किया। गांव वालों ने भी यह तय किया कि उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाए। लेकिन बाग की रातें अब भी रहस्यमय थी और उस कुएं की परछाई का डर लोगों के दिलों में जिंदा था। क्या यह अंत था या सिर्फ एक शुरुआत?